मेरा नाम पुष्पक हसन है। मेरी माँ कमला हसन की फैन थी। फिल्म पुष्पक के रिलीज के वक्त मैं पैदा हुआ था, इसीलिए मेरी माँ ने मेरा नाम पुष्पक हसन रख दिया। लेकिन बहुत होशियार हूँ। इस बुड्ढे का राइट हैंड हूँ मैं और मेरा लेफ्ट हैंड फ्री है। ए, तू मुझे झटका देगा, उससे पहले मैं तुझे झटका दे दूंगा। झटका झटका। हाँ ये है, इसी कमरे में रहना है तुझे। अच्छा बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे लिए। क्यों मजाक करते हो? तुमने कहा था बैजू यादव के लिए आए हो। वो झूठ था, ये सच है। पर तुम मेरे लिए क्यों आए हो? दुख हुआ देख के। इतने सालों से काम कर रहे हो, तभी एक नौकर की पोस्ट पर ही हो। बदलना चाहिए। देखना, जल्दी तुम यहाँ के मालिक बनोगे, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनूंगा। अब यहाँ पर काम करने वालों में से एक उस बैजू यादव का आदमी है। उसे पकड़ लोगे तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। कौन है वो? उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन उसका फोन नंबर याद है भाई। क्या नंबर है? वो एक अलग सा फैंसी नंबर है भाई। मेरे नंबर से भी ज्यादा फैंसी है क्या? आपका नंबर क्या है भाई? 90 हाँ 42 हाँ 03 28 63। हाँ याद आ गया भाई। 904 203 रुको 2863। हाँ 863। ओके ओके। इस नंबर से उसे आसानी से पकड़ लूंगा। भाई मेरी असिस्टेंट की पोस्ट। हाँ कल सुबह से ज्वाइन कर लेना। कंफर्म है ना? कंफर्म ही है। क्यों चाचा जी, क्या बात है? क्यों रे, तू अभी तक गया नहीं? यहाँ कोई लफड़ा मत करना, वरना उस बाइक की जगह तेरी बॉडी लटकेगी। कितना कड़वा बोलता है ये ना। तूने उसकी मदद की ये जानकर भी तेरी तरफ देखा भी नहीं। उसका कैरेक्टर कैसा है समझ ले। अरे वाह, मजा आ गया सर। बैग भी फट गया, उसकी जगह आदमी होता तो फटकर मर जाता वो। चुप कर बे, ये तो बच्चों का खेल है। मैंने तो कुछ और ही समझा था। ये तो गया, खाली हंडा इसके लिए ही है शायद। रुक रे। क्यों रे, बच्चों का खेल लगता है? लड़ेगा क्या? हिम्मत है? हाँ, इस खेल के रूल्स मैं नहीं जानता। मारो तो गिरो मत, गिरो तो उठो मत। ऐसा क्या? तुम बलि के हंडे में पानी भरो। इतना ट्राई करने पर भी टू टू के अलावा दूसरी आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है वो आपको फोन लगा रहा हो भाई। वो मुझे क्यों फोन करेगा रे? पागल जैसी बात कर रहा है। आप भी तो उसको फोन कर रहे हो ना? हाँ। अच्छा एक काम करते हैं। हाँ बताओ। उसको मैसेज भेजे तो। करेक्ट। अरे बाप रे, हाँ तो बड़ा शाना लगता है। मैंने हाउ आर यू भेजा तो उसने भी हाउ आर यू भेज दिया। बाप रे, ये तो बहुत होशियार लगता है भाई। छोड़ना मत, पकड़ के रहना, इस काम में लगी रही भाई। तुम जा रहे हो क्या? मैं अभी आता हूँ। ओके। आज तुझे मान गया, अगर तू नहीं आता तो सब के सब मर जाते। मेरा कुछ नहीं है चाचा जी, आज घर से निकलते समय जो सामने आई थी ना, उसका असर है ये। सही बोला तू। आज कौन सामने आया? और कौन? आपकी बीवी। आज उसे नहीं छोड़ूंगा। तू सही कह रहा है, उसके सामने आने से ये सब हुआ। अब आप गलत समझ रहे हैं सर। गलत? हाँ सर, कोई पत्नी अपने पति की मौत नहीं चाहती। उसके सामने आने की वजह से ही आज कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लगा और आप जिंदा बच गए सर। ये तो बहुत चालाक है। इस हादसे में बच गए मतलब सब उसकी दुआ है। उतरो। उतरो। मैंने क्या गलती की है सर? उसका नाम लेना ही गलत है। चलो उतर। बात करना ही गलत है। सर 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 सर, यहाँ बस भी नहीं मिलती सर। 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा सर। रुकिए सर। सर सर सर, आने दो पैदल। बेचारा वो तो बकरा बन गया। गलत है बेटा, उसने सच कह दिया इसलिए उतार दिया। बेचारा अकेला 10 किलोमीटर कैसे चलेगा? अरे ये क्या, मुझे भी उतार दिया? पता नहीं कैसा इंसान है। क्यों चाचा जी, तुमको भी उतार दिया? तेरी वजह से रे, तेरा प्यार मुझ पे बरसा है। चल। क्या हुआ मालिक? क्या हुआ साहब? भगवान के मंदिर में उनके चरणों में रखी अंगूठी कहाँ गई रे? किसने चुराई? जाके ढूंढो रे। आज तक इस घर में चोरी नहीं हुई। ये जरूर किसी नए आदमी का ही काम होगा। उसको देख के क्या बोल रहा है तू? नजर ठीक है ना? वो कौन है जानता है? हमरा दायना हाथ है वो। सपनों में भी ऐसा काम नहीं करेगा। आप रुकिए दादू, अगर मुझ पर शक है तो अपनी बेगुनाही मैं ही साबित करूंगा। रुक। अब देख लो दादू। वो कहा है रे?
हाथ दिखा, हाथ दिखा। जान चली जाए तो भी नहीं दिखाऊंगा। मार दूंगा। कहाँ है? दिखा। दिखाओ। चलो दिखाओ। चल दिखा रे। कहाँ है? कहाँ है? बोल, कहाँ है बता ना। इतने लोग हैं, किस लिए हैं? 10 बोतल दारू पीने को, 20 मुर्गी चबा जाने को, किस लिए? देखो, देखो, शरीर बाबा का है, सर हमरा है। भगवान हमको भगवान समझता है। विश्वास इसी को कहते हैं, कुत्ते कहीं के। इतना दुखी क्यों हो रहा है? मुझे कोई अफसोस नहीं है दादू, लेकिन एक बात का दुख जरूर है। तुझे चोर समझा उसका? नहीं दादू, मैं नहीं चाहता था कि अपने भगवान को मैं 4 लोगों के सामने लाऊं, इसीलिए। मालिक मालिक, आपकी अंगूठी भगवान के मंदिर में मिल गई। बेटा, आज से हम भगवान, तुम पुजारी हो। तुम्हारी आवाज हमारी आवाज होगी। सब लोग सुन लो, आज से इसकी आवाज ही मेरी आवाज होगी। समझ गए ना? दिन ब दिन हमारे रिश्ते बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। प्यार से चाचा जी कहकर बुलाता हूँ, इसका थोड़ा सा भी एहसास नहीं है तुम्हें? अंगूठी लाकर मेरे बैग में रख दी। क्या प्लान था तुम्हारा? साहब के हाथों कहीं पकड़े न जाओ, सोच कर बाहर भगा दूंगा तो जान बच जाएगी, इसलिए किया। इतनी इंसानियत थी इसीलिए तो अंगूठी पेटी के नीचे रखी, कहीं जेब में रख दी होती तो फिर पता नहीं क्या हो जाता तुम्हारा। यार मुझे एक बात बता, अंगूठी पेटी के नीचे रखी है, ये तुझे कैसे पता चला? मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं चाचा जी। अरे ये तो यहाँ कल ही आई है ना, इतनी जल्दी से कैसे पटा लिया? वैसे तुम दोनों का रिश्ता क्या है? हेलो हेलो, सुनो पुष्पक हसन, एंगेज आता है। हर दिन देखता हूँ, बड़े परेशान दिखते हो। कौन है वो गधा? सर, दुश्मन अपने घर में ही है सर, उसका फोन नंबर है ये। जब भी फोन करता हूँ तो बिजी कहकर एंगेज बताता है। वैसे तुम सेल नंबर लगा रहे हो या पिन कोड नंबर लगा रहे हो? हमें इतना भी बेवकूफ मत समझिए, आपके जैसा हाफ पढ़े लिखे नहीं है, 5th क्लास फेल हूँ मैं। बताओ नंबर क्या है? नंबर 9032032863। मार क्यों रहे हैं? ये तेरा नंबर है। क्या मेरा नंबर है? खुद का खुद लगाएगा तो क्या होगा? मुझसे धोखा? आज जी उसे उठवा लेता हूँ। किसे? मुझे धोखा देने वाले को। क्यों? क्यों क्या कह रहे हो? एक ही नंबर 2 लोगों को देते हैं क्या? हम इतने पागल लगता है क्या? चिंता मत करो भाई, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मतलब ये सब हर मैटर को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हो भाई। मैनेज करते चला आया हूँ, इसीलिए तो इस घर में टिका हुआ हूँ। एक और बात जानते हो, मैं इस घर में रहने वाले हर किसी की आवाज निकाल लेता हूँ। जरा एक करके दिखाइए। वो दरुदा कैसे बोलता है सुनो। हमसे जो टकराता है हम उसे मिट्टी में मिला देता हूँ और उसे चीर कर रख देता हूँ। वाह वाह वाह, क्या कमाल कर दिया भाई, एक बार और हो जाए। बुढ़िया की आवाज सुना। ई घर में 100 नौकर भरे हुए हैं, पर काम के वक्त सारे मर जाते हैं साले। सुपर भाई, इस बार नेटवर्क की आवाज निकाल दो तो मान जाऊंगा मैं आपको। उस नेटवर्क का नाम भी मतलब तू, वो बहुत बड़ा दफन नालायक है। मुझे क्या कहता जानते हो? गटर की गंदगी कहता है। वही मुझे मिर्ची लगती है। उसकी आवाज के लिए मत बोलो तुम। तुम किसी की भी आवाज निकालने को बोलो, उसकी आवाज का साउंड भी नहीं सुनना चाहता। ओके? एक गटर की गंदगी। एक बार बोला उसकी साउंड मत निकालो, मुझे उसकी आवाज सुन करके चिढ़ हो जाती है। एक गटर की गंदगी। वो आया, तुम पहले से ही जानते थे ना? तुम्हारा वो मैटर शुरू होने से पहले ही वो आ गया था। तो भी तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे पता था आप ये मैनेज कर लोगे, इसलिए। किस तरह मैनेज करते हैं सीख लिया ना? मेरा राजा बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, तुम मुझे यहाँ से ले चलो। क्यों रे? कैंची मेरी और कटिंग तेरी। मैं हैप्पी बार से फुल बोतल दारू पी कर आया तो खुशबू वाले साबुन से नहाकर कौन सा समझा?
लक्स साबुन से नहाकर बालों में गजरा लगाकर मेरे लिए तैयार होकर इंतजार करेगी सोचा था, लेकिन चादर ओढ़कर सो रही थी तू। तेरी जात कहाँ? राम 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 से तेरा चक्कर कब से चल रहा है रे? मेरी गैर हाजिरी में तेरा राम से टांका भिड़ा है। तुझे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे और तेरे यार दोनों को मार डालूंगा, खून की नदी बहा दूंगा मैं। तू मुझे बेवड़ा बोलती है? पति घर पे आता है तो उसको खाना देना और उसकी सेवा करना छोड़कर तू भागती है। गई कहाँ गई? कहाँ गई? अच्छा उधर खड़ी हो गई। तू क्या सोचती है कि मैं नशे में तो तू बच जाएगी? तेरी क्या आज मैं तेरी हड्डी तोड़ डालूंगा। जान खाएगा क्या? तेरा अच्छा नहीं होगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सब वो बड़े मालिक को उंगली दिखा करके चिल्ला रहा है और तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो। जाकर देखो उसे। ऐसी फैमिली को बातों से नहीं समझाया जा सकता है। ऐसी फैमिली को समझाने के लिए तुम्हारी भाषा बेहतर है। जाओ तुम ही जाकर समझाओ। आदमी के जुल्मों को औरत युग युग से इसी तरह सहन करती आएगी। तू कौन है रे मेरे पति पर हाथ उठाने वाला? मेरा पति मुझे मारे या मार डाले, तुझे क्या करना है? पति पत्नी की भी हजारों बातें होती है। मेरे राजा मार मार कर थक गए ना, चलो खाना खा लो। खाना खा के वापस मारूंगा। ठीक है चलो। समझा लिया ना? बचाओ मुझे क्या करके बुला रही थी तो बचाने गया, उसने मुझे ही क्यों मार दिया? मारने पर तो कोई भी ऐसे ही चलाएगा भाई, तुम भी तो ऐसे ही चलाए। पति चाहे जितना भी मारे या गाली दे, पत्नी सुन लेती है। और पति पर कोई उंगली उठाए तो कोई पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती। पत्नी की नजर से देखोगे तो हर पति को समझ में आ जाएगा पति से कितना प्यार करती है वो। वैसे भी पति समझदार हो तो समझता है, लेकिन शादी करके छोड़ने वालों को कौन समझाएगा? सर सॉरी सर, आपको नहीं बोला। हो जाए रे, चलो रे चलो। हाँ चलो। अरे कुत्ते की तरह मारा है। ए बड़के, तेरा छोटा भाई वहाँ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और तू यहाँ बैठा आराम से अखबार पढ़ रहा है। चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा। किसी भी रिश्ते की कीमत ना जानने वाला जिंदा रहे या मरे एक ही बात है। चुप। चल जा। गधा कहीं का गधा। वो जिंदगी मौत में झूल रहा है और ये यहाँ गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाल रहा है। अरे अरे दादाजी नीचे गिर गई। क्या हुआ माई? गेंद की तरह कैसी गिर पड़ी? ए, डॉक्टर को बुला रे। मुंह खोलिए। मार बड़ा जोर का लगा है, कब तक सांस चलेगी बता नहीं सकते। कौन चुड़ैल की हवा लग गई रे बिटवा? हमारी जिंदगी लड़खड़ा रही है। हम जा रही हूँ, घर संभालना, बच्चन का ध्यान रखना। अरे तुम चुप रहो। यजमान, गृह प्रवेश का समय बीता जा रहा है। आप कीजिए। अरे रे, बिना जोड़े का गृह प्रवेश कैसे होगा यजमान? तू ना जाना रे बिटवा। तू जाएगा तो हमरे गला में पानी कौन बस भी करो भाई। साहब, गृह प्रवेश को रोकना शायद ठीक नहीं होगा। जाऊंगा तो ये डूब जाएगी, नहीं जाऊंगा तो घर डूब जाएगा। क्या करूं हम? यहाँ जान वहाँ पूजा दोनों जरूरी है। यहाँ आपको ही रुकना पड़ेगा। वहाँ घर का कोई भी जोड़ीदार रह सकता है। दादू, बड़े साहब फैमिली के साथ बैठ जाते। हमको तो दिन में ही रात वाले तारे दिख रहे हैं। जो करना है वो करो, जाओ।